हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं जब कोई न्यू पार्टनर लेकर के आता है बिजनेस में। सो वी वर डूइंग द मेथड्स टू रिकॉर्ड गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब आज जो हम मेथड पढ़ेंगे दैट इज व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। पहले हमने किया था कि जब एक पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर के आता है, कैश में क्या था कि वो आउटसाइड द बिजनेस लेकर आता है या नॉर्मल कैश में लेकर आता है, सिर्फ इतना गिवन है, यही किया, या एक क्या था काइंड में लेकर आता है। अब जो कहते हैं आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं इसमें ये दे रखा है कि जब एक नया पार्टनर जो गुडविल लेकर के आ रहा है वो कैश में नहीं ला रहा, तो उसके लिए क्या है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो उसको गवर्न करता है, दैट इज AS10। AS10 में सारे के सारे लिखा हुआ है कि जब कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेकर ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो जब मनी कंसिडरेशन में कैश में रिसीव ही नहीं हो रही, उस तरह से हम उसको रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो देखो, गुडविल कैन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन द कंसिडरेशन इन द मनीज और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। कि गुडविल को हम बुक्स में सिर्फ तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उसके लिए कोई कंसिडरेशन कैश है। It means that only purchased goodwill can be recorded in the book। सिर्फ हम purchased goodwill को लिख सकते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। तो at the time of admission or retirement or death or in case of change in profit sharing ratio among the partners, goodwill cannot be raised in the books of accounts of firm because no consideration in money or money's worth has been paid for it। कि आपने पैसे की फॉर्म में कुछ नहीं दिया, तो इसीलिए कोई पैसा बिजनेस में नहीं आया गुडविल के नाम का, तो इसीलिए गुडविल का अकाउंट हम रेज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस अमाउंट की एंट्री नहीं करोगे, लेकिन आप उसमें गुडविल अकाउंट रेज नहीं करोगे। Clear? So thus it is clear from the above that according to accounting standard 10 memorandum or evaluation method has been deleted. So if the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, then the adjustment of goodwill will be made through partner's capital account। कि अगर किसी भी रीजन की वजह से नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश में नहीं लाता, तो गुडविल की एंट्री कैसे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में होगी। वहां पर हम गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट जो हमने पिछले मेथड में किया था वो वाली एंट्री नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो जो न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, और जो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और इस रेशियो में करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है? तो उस केस में अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, दिस वुड बी द एंट्री, न्यू पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग लिखा है वो भी ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर है जिसको गेन हो रहा है तो उस केस में गेनिंग पार्टनर का भी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा। क्लियर? तो न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Let's do this illustration number 18. Ram and Shyam are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1। राम और श्याम दो बिजनेस पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बनती है उनकी, 2:1 की बनती है। कि राम का शेयर है 2/3, श्याम का शेयर है 1/3। They admitted मोहन into the partnership for 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने मोहन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कुछ और नहीं लिखा कि मोहन का शेयर राम और श्याम के पास कैसे जाएगा, नहीं लिखा। तो इसका मतलब जो 2:1 ओल्ड रेशियो है यही क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। क्लियर? तो जब आप कैलकुलेट करोगे तभी यही आंसर आएगा। मोहन 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड कुड नॉट ब्रिंग 24,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कि वो 2 लाख कैपिटल तो ले आया बट could not bring 24,000 as his share of goodwill, कि वो गुडविल के 24,000 नहीं ला सका, मतलब उसने इसकी पेमेंट कैश में नहीं की। Give necessary journal entries in the books of accounts of the firm। तो सबसे पहले वो कैश में क्या लाया, कैपिटल लाया। कितनी लाया, 2 लाख लाया। तो इसकी एंट्री आप करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट, कितने से, 2 लाख से। ये चीज आई समझ। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं ला रहा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो न्यू पार्टनर कौन है, मोहन। तो मोहन्स करंट अकाउंट
डेबिट, टोटल गुडविल कितनी है 24,000 से, तो 24,000 उसका टोटल से मेरा मतलब यहाँ उसका शेयर ऑफ गुडविल और द न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 24,000। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, अब यहाँ पर राम और श्याम दोनों क्या है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 में कर रहे हैं, तो आप लिखोगे मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट, तो राम कितना करेगा 24,000 इंटू 2/3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16,000, और श्याम कितना करेगा 24,000 का 1/3 दैट इज 8,000, तो मोहन शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1, दिस बिकम्स अ नरेशन। क्लियर? Let's come to the next point. When goodwill already appears in the books of the firm and the new partner does not bring his share of goodwill in cash. अब ये भी सब, अब ये जो पॉइंट है, there is nothing new in this point. हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि when goodwill already appears in books of accounts of firm, तो क्या होता है जब ऑलरेडी अपीयर हो रही होती है एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करते हैं राइट ऑफ कर देते हैं। कैसे राइट ऑफ करते हैं? गुडविल को हम डिवाइड कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ठीक है, तो सेम जो एंट्री हमने पहले पढ़ी है वही एंट्री पास हो जाएगी। अब जब न्यू पार्टनर लाएगा कैश में नहीं लाएगा अपना शेयर, तो उसके लिए भी यही एंट्री जो हमने अभी पढ़ी थी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री हो जाएगी। So let's see this illustration number 19. Raman and Daman are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3, तो रमन का शेयर है 5/8, दमन का है 3/8। Karan is admitted into partnership for 1/4 share of profit. The goodwill of the firm has been valued at 1,12,000. तो goodwill already appeared at 85,000 in the books. आप देखो गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है 1,12,000, ठीक है, करण का शेयर कितना है 1/4, तो सबसे पिछले क्वेश्चन में आपको शेयर दिया हुआ था, लेकिन इस केस में आपको शेयर नहीं दिया हुआ, आपको शेयर कैलकुलेट करना है। तो करण का शेयर आप निकालोगे 1,12,000 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 4, तो वो जब आप कर दोगे तो वहां से हमारे पास करण का शेयर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 28,000 के अराउंड, ठीक है, हाँ, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर कितनी कर रही है 85,000, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, तो जर्नल बनाया हमने, यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट लिखा जैसे मैंने आपको बताया है अभी। तो अब देखो, तो यहाँ पर आपने एंट्री क्या की, सबसे पहले आपने गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो रमन अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, दमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 85,000 की गुडविल थी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितनी थी 5:3 थी, तो इंटू 5/8 53125 रमन के अकाउंट में आ जाएगा, इंटू 3/8 85,000 इंटू 3/8 31875 दमन के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री। अब हम करेंगे जो न्यू पार्टनर का जो गुडविल का शेयर है उसकी एंट्री करेंगे, तो उसकी क्या एंट्री होगी बच्चों, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो टू रमन्स कैपिटल अकाउंट टू दमन्स कैपिटल अकाउंट, तो टोटल गुडविल 1,12,000 है, तो 1/4 शेयर कितना बन जाएगा 28,000 आ जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब 28,000 किस रेशो में जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब सिर्फ न्यू रेशो गिवन है, कुछ और नहीं लिखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यू रेशो ही क्या बन जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगी, लेकिन जब फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो आपको कैलकुलेशन इसकी आनी चाहिए, उसके लिए आप पुरानी वीडियोस देखिए, ठीक है। तो अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई 5:3, तो 28,000 का 5/8 17,500 रमन के अकाउंट में आ जाएगा, 28,000 का 3/8 10,500 दमन के अकाउंट में आ जाएगा, एंड हेंस द एंट्री इज ओवर, ठीक है। सो मीनवाइल टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।